So based on what we have learned about in isothermal system, how can we define an isothermal process? Isothermal process क्या होता है? So isothermal process, इसको हम कैसे define कर सकते हैं? Simply we can say that an isothermal process is a process at constant temperature. Isothermal process is the process which takes place at constant temperature. यानी इस केस में आपको जो चेंज इन टेम्परेचर देखने मिलेगा ये जीरो होगा, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है. सिंपल, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में आपका जो भी टी होगा, T1 और T2, अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का टेम्परेचर है तो T1 और T2 सेम होगा, राइट. यानी चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा. ऐसे प्रोसेस को सिंपली बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस कौन से हो गए? चेंज इन फेज के आपके जितने प्रोसेस हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जब आइस से आपका वाटर में कन्वर्जन होगा तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है. जब तक आपका पूरा पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होता, टेम्परेचर 0 का 0 ही रहेगा. ये प्रोसेसेस बहुत ही स्लो होते हैं, धीरे धीरे होते हैं और रेट ऑफ हीट एक्सचेंज बहुत कम होता है. यानी ऐसे केसेस में आपका क्या होना चाहिए, आपका सिस्टम का अच्छा खासा इंटरेक्शन होना चाहिए सराउंडिंग के साथ, बट हीट एक्सचेंज बहुत स्लो होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, तभी आपका वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रहना पॉसिबल है. तो ये आपका आइस से वाटर हो गया. सेम अगर आप वाटर से यहाँ पे स्टीम में कन्वर्ट करते हो इसको, तो भी आपको पता है कि वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करते वक्त भी आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा और ये 100 ही रहेगा जब तक पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. सो हम अभी थर्मोडायनामिक्स देखेंगे आइसोथर्मल सिस्टम का. हमने एक assumption पहले भी देखा था दैट सारे के सारे प्रोसेसेस में आपका PV इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड होगा, राइट. तो यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, एप्लीकेबल होगा तो इसमें भी एप्लीकेबल होना चाहिए. तो PV इज इक्वल टू nRT. इन दिस वी ऑलरेडी नो दैट n इज नंबर ऑफ मोल्स. तो हमने एक और अजम्पशन किया था कि ये हमारा सिलेंडर होगा, सिलेंडर के अंदर हम पिस्टन रखेंगे जो कि मास लेस होगा, फ्रिक्शन लेस होगा एंड एवरीथिंग, राइट. सो इसका जो वॉल्यूम है, इसके अंदर जो हम आइडियल गैस डालेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स तो आपके फिक्स रहेंगे, यानी कांस्टेंट रहेंगे, which means number of moles will be constant. R itself is a constant, universal gas constant, this is constant. And particularly for this case, isothermal process is the process in which temperature is constant, which means इस केस में तो ये भी constant हो गया, right? So from this I can conclude that PV is equal to constant. Does this sound familiar? ये आज से पहले कभी ये इक्वेशन का ये फॉर्म देखा है? अगर नहीं देखा तो थोड़ा हेल्प करता हूँ मैं आपका. P is directly proportional to 1/V. अगर मैं constant हटा दूँ, what is this? This is my Boyle's law, right? Anyways, so if PV is constant, right, and if we are in an isothermal process क्या होता है, इसमें स्टेट चेंज होता है एक से लेके दूसरा. So let's say there is a state 1 and there is a state 2. हम state 1 से state 2 की तरफ जा रहे हैं. अगर ये दोनों स्टेट अलग अलग है, इसके मतलब इनके पैरामीटर्स भी अलग होंगे. और वो पैरामीटर्स क्या होंगे? PV दो ही है, एक चेंज होगा, दूसरा अपने आप चेंज होगा, बिकॉज बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, बाकी तो कांस्टेंट है, राइट. सो फॉर दिस केस लेट अस अज्यूम दैट दिस इज PI initial pressure, VI initial volume, similarly PF in final pressure and VF final volume. And throughout the process temperature is constant, change in temperature 0 और temperature is constant. तभी तो आइसोथर्मल होगा, राइट. अब if PV is equal to constant, PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो ये किसी भी स्टेट के प्रोडक्ट आपके प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट ही होगा. विच मीन्स फॉर दिस केस हमने जो यहाँ पे रेफरेंसेस लिए, जो हमने ये पे नाम नोमेनक्लेचर किया है, उसके हिसाब से PI VI विल बी कांस्टेंट.
ऑल्सो VF इसका प्रोडक्ट भी होगा कांस्टेंट, विच मीन्स PI will be equal to PF. Right? We already know one more thing, that throughout this the work done will be very small. The small amount of work done will be product of pressure and change in volume. Now, based on this, dW is equal to P into dV. बट ये फॉर्म ने यहां से निकाला, राइट, PV इज इक्वल टू NRT. अगर मैं इसी को यूज करूं, अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है, मुझे इसको यूज करना है पूरा वर्क निकालने के लिए. मेरा पूरा वर्क क्या होगा, पूरा वर्क होगा समीशन ऑफ dW. इसको फाइंड करने के लिए ये भी लगेगा, उसको भी आता है. सो W विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, सॉरी. सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, we know that dW is equal to pressure into dV, that is change in volume, right? अब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर तो कांस्टेंट है, राइट. प्रेशर के ऊपर वर्क आपका डिपेंड नहीं करता, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे चेंज हो रहा है, बट आपका वर्क डिपेंड करता है सिर्फ वॉल्यूम के चेंज के ऊपर. सो अगर आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हम लिमिट्स क्या पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे कि पहले कितना वॉल्यूम था और बाद में कितना वॉल्यूम था. तो हमने जो नोमेनक्लेचर दिया है स्टेट के अकॉर्डिंगली, हमने जो पैरामीटर्स को नाम दिया है उसके अकॉर्डिंगली माय लिमिट शुड बी फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल. सो फार सो गुड. सो अब तक हमें क्या मिला कि टोटल वर्क डन जो होगा इस प्रोसेस के अंदर, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ PdV एंड द लिमिट्स विच विल बी यूजिंग, दैट विल बी VI एंड VF, दैट इज इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम, राइट. अभी आगे प्रोसीड करने के पहले थोड़ा जगह कर देता हूँ यहाँ पे. अभी हमको नोमेनक्लेचर वगैरह तो सब पता ही है, वी डोंट नीड ऑल दिस, बट विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन, दैट इज PV इज इक्वल टू NRT. लेट मी रीराइट दिस इक्वेशन. प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर. इफ वी यूज दिस इक्वेशन इन दिस, क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम, प्रेशर को रिप्लेस कर सकते हैं. अच्छा, अगर हम प्रेशर को रिप्लेस करते हैं, प्रेशर विल बी इक्वल टू NRT बाई V. इफ वी रिप्लेस प्रेशर बाई NRT बाई V, what we get is work is equal to integration, this will be NRT by V dV, and still the limits are same, that is initial volume and final volume. So we can say from this work done is integration. अच्छा, one more thing, हम NRT हमने पहले भी देखा था, ये पूरा कांस्टेंट है. So we can simply take this constant outside. कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं, इंटीग्रेट होगा भी नहीं है. इंटीग्रेशन ऑफ dV by V एंड लिमिट्स इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ NRT इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई V dV. ये मैंने इसलिए लिखा, आपको थोड़ा इजी होगा. आपको 1 बाई V dV का फॉर्मूला याद होना चाहिए इंटीग्रेशन का, बहुत बेसिक है, 1 बाई x dx का. सो दैट विल बी लॉग. सो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, मतलब उसका वही फॉर्मूला पुट करेंगे जो भी है, लॉग वाला, log x वाला, और उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे. So after integrating and putting the limits, we get that work done is equal to NRT, लिमिट क्या है हमारा, VF upon VI. So this is work done, and since this is an isothermal process, right, we know that change in energy depends on temperature. बट सिंस टेम्परेचर का जो चेंज है वो जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, राइट. टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा तो इंटरनल एनर्जी कैसे वेरी करेगा. इंटरनल एनर्जी क्या होता है कि मेरे वही गैस के मॉलिक्यूल्स जो यहाँ वहाँ टकरा रहे होते हैं कुछ स्पीड के साथ, टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तो उनका वेलोसिटी चेंज होगा. मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसे देख सकते हैं, टेम्परेचर ही चेंज नहीं होगा तो आपका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा. सो इस केस के लिए इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो, सिंस चेंज इन टेम्परेचर विल बी
0। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। अब हमने निकाला वर्क के लिए फॉर्मूला, बट अगर हम वापस जाए थोड़ा, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हमने पढ़ा था, जो कि हमें ये कहता है कि मेरा जो हीट जो हम देंगे या फिर इवन हीट हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, दैट कैन बी यूज्ड टू चेंज इंटरनल एनर्जी और टू डू वर्क, राइट। अमाउंट ऑफ हीट आइदर एक्सट्रैक्टेड और गिवन कैन बी यूज्ड टू चेंज इंटरनल एनर्जी और टू डू वर्क। अब वर्क सिस्टम पे होगा या फिर सराउंडिंग पे होगा, डिपेंड करेगा हीट दे रहे हैं या फिर हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। बट इस पर्टिकुलर केस के लिए, सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0, वी कैन से दैट Q is equal to W. Whatever heat you provide is used to do work. So ये हमको यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन मिल गया, और ये सबको अगर एक साथ कंसिडर करें तो हमको ये रिलेशन कुछ ऐसा मिलेगा, Q is equal to W, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा, बट W is equal to nRT ln VF by VI. So this is isothermal process, और isothermal process का ये है थर्मोडायनामिक्स। ये सारी ये कंडीशंस हमको ध्यान में रखनी है, क्योंकि प्रोसेस के हिसाब से वेरी करेगी। और आइसोथर्मल प्रोसेस हमको ये कंडीशन मिलेगा, Q is equal to W, और W की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे निकाल लिया। दिस इज W फॉर isothermal process. So if we see PV diagram of an isothermal process, it will be something like this. It indicates nothing at all, क्योंकि देख के आपको पता ही नहीं चलेगा ये आइसोथर्मल है कि नहीं, बिकॉज इट इज पीवी डायग्राम, राइट। प्रेशर और वॉल्यूम, टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं, वी कांट जज फ्रॉम पीवी डायग्राम। सो आपका नॉर्मल पीवी डायग्राम जैसा ही दिखेगा ये। बाकी सब में हम जज कर सकते हैं, जैसे कि हमने आइसोथर्मल देखा, आइसोबैरिक देखेंगे और देखेंगे, उसमें हम डायग्राम देख के हमको रफ आइडिया मिलेगा। बट फॉर आइसोथर्मल पीवी डायग्राम देख के हम बोल नहीं सकते कि वो आइसोथर्मल है कि नहीं है। इट कैन बी, इट कैन नॉट बी, सिंस पीवी डायग्राम डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट टेम्परेचर। But one thing which we know, since W is equal to Q, and the setup which we assumed for all the processes, that is, we'll be having a cylinder, and in this cylinder we'll be enclosing ideal gas, we'll be having a piston which is massless, frictionless, right? Now for this case, if we compress this gas, remember when I compress, what will happen? The volume will decrease. If the volume decreases, what will happen to work? Work will change accordingly, right? और अगर इसको हम एक्सपांड करेंगे तो भी आपका वॉल्यूम चेंज होगा। यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा कंप्रेस करने पे, इसको एक्सपांड करेंगे मतलब जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। एक्सपांड करने पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कंप्रेस करने पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, आपका वर्क अकॉर्डिंगली चेंज होगा। कंप्रेस करने पे वर्क आपका नेगेटिव होगा, एक्सपांड करने पे वर्क आपका पॉजिटिव होगा, बट इन रिटर्न आपका हीट भी वैसे ही चेंज होगा। तो जब कंप्रेस करेंगे तो आपका हीट रिलीज होगा उसके हिसाब से, एक्सपांड करेंगे तो हीट उसके हिसाब से चेंज होगा। तो इन दोनों का बीच का रिलेशन ऐसा होगा, कंप्रेशन और एक्सपांशन के हिसाब से आपका वर्क कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव।